हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आज का जो एग्ज़ाम आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसी के देखते हुए ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रहने वाला है। चाहे आप नॉसेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप 5 का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बी कॉन्शियस होकर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा, ठीक है। इसमें मैं वन लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो डील करने वाला हूँ। प्रीवियसली क्लास में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ कवर कर दिए हैं जो कि आपको सीधे ही एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे आपको ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस देखने को मिल जाती है। एनी काइंड ऑफ वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और बहुत सारी ऐसी अपडेट्स नॉलेज है जो कि आपको नर्सिंग प्रोफेशन में आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बिना किसी टाइम डिले के बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट्स जो डेज होते हैं जो सीधे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डे आपको मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो कैंसर डे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंसर डे होता है वो 4 जनवरी, ठीक है। कितना होता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे जो कैंसर डे आपको सेलिब्रेट किया जाता है इसको 4 जनवरी हम क्या कहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग जितना भी डेज है, जितने भी थीम्स है, ठीक है, उसके 1 ईयर या 2 ईयर प्रीवियसली ईयर का थीम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो भी अभी करंट ईयर है उसका जो थीम है, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपको एग्ज़ाम में। 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट में कि एंटी लेप्रेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो एंटी लेप्रेसी डे आपको 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 2 फेब को क्या करते हैं? तो 2 फेब को हम कैंसर सर्वेलेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 12 फेब को क्या कहते हैं? 12 फेब को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड अवेयरनेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वही बात करें हम सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च, ठीक है। सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को नो स्मोकिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 6 से लेकर तो 12 मार्च को हम वर्ल्ड ग्लूकोमा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। कौन सा करते हैं? वर्ल्ड ग्लूकोमा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के कि 8 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। एवरी डेज का आपको थीम अच्छे से पढ़ के जाना है यदि आप एग्ज़ाम को अपेयर करने जा रहे हो, ठीक है। 9 मार्च को आंगनबाड़ी वर्कर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 15 मार्च को वर्ल्ड डिसेबल हम सेलिब्रेट करते हैं। 16 मार्च को वर्ल्ड मीजल से हम डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 22 मार्च को क्या करते हैं? वाटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये प्रीवियसली एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। एमपी के जो भी एनएचएम एग्ज़ाम या सीएचयू एग्ज़ाम था उसमें ये चीज़ें पूछी जा चुकी है। तो इट हैव टू प्रोबेबिलिटी टू आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 24 मार्च को एंटी ट्यूबरकुलोसिस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अभी करंटली इसका थीम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम अभी 24 मार्च अभी रिसेंटली आप सभी लोगों को देखने को मिला था। तो इसका है कि एनटीबी, ठीक है। इसका अभी जो रिसेंटली आपको थीम था एनटीबी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसका भी आपको अच्छे से क्या करना है कि अच्छे से थीम याद रखना है। 2023, 2022, 2021 या 2020 तक अभी आप यदि थीम्स एवरी जो भी डेज हैं या जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका थीम बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका भी थीम अच्छे से पढ़ के जाना है। अवर हेल्थ अवर प्लानेट अवर हेल्थ इसका क्या रहने वाला है आपके लिए? थीम रहने वाला है, ठीक है। रिसेंटली बता रहा हूँ अवर हेल्थ और अवर प्लानेट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। 11 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को इन हेल्थ डिपार्टमेंट नेशनल सेफ मदरहुड डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
वही बात करें 17 अप्रैल, ठीक है, 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हीमोफीलिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मई को किया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वही बात कर ले हम 12 मई को, ठीक है, अपकमिंग डे से 12 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो 12 मई को आप नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो शायद सभी लोगों को पता होगा, बट सभी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है कि 2023 का या 2022 या 2021 या 2020 का यह थीम क्या रहने वाला था। तो जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप सभी लोगों को रीड आउट करके ही जाना है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक है। वही बात करते हैं हम किसका, 31 मई का नो टोबैको डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 31 मई को क्या करते हैं, नो टोबैको डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। कौन सा करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे हम सेलिब्रेट करते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को ग्रुप 5 एग्ज़ाम के प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो उसको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, वहाँ से मैसेज कर देना है, या टेलीग्राम का हमारा चैनल है, वहाँ पे भी आप हमको मैसेज लीव कर सकते हो, ठीक है। चलिए, 8 जून को क्या करते हैं, ब्रेन ट्यूमर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल योगा डे, आपको इसका थीम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 2023 हुआ या आप 2022 का भी थीम अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा व्हेन यू अपेयरिंग इन द एग्ज़ाम, ठीक है। 26 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ड्रग अब्यूज़ हम सेलिब्रेट करते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एज ए सेलिब्रेट किया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एक एमपी के जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था सीएचओ का, इसमें पूछा गया था कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एवरी डेज का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको थीम अच्छे से रीड करके जाना है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है। 1 अगस्त को क्या करते हैं, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। कौन सा करते हैं, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 8 सितंबर को क्या करते हैं, तो 8 सितंबर को हम वर्ल्ड लिटरेसी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 26 सितंबर को क्या करते हैं, तो 26 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 28 सितंबर को क्या करते हैं, वर्ल्ड रेबीज डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वही बात करें 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन हम भी सेलिब्रेट करते हैं। 1 अक्टूबर को दो चीज़ें होती है, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन भी सेलिब्रेट करते हैं, और नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे भी हम 1 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सेकंड वेडनेसडे ऑफ द अक्टूबर को क्या करते हैं, तो वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे हम सेलिब्रेट करते हैं सेकंड डे ऑफ द अक्टूबर को, ठीक है। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लाइड डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम ऐसा सेलिब्रेट करते हैं। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जो भी रेड कलर से हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों के लिए ये अच्छे से आपको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। वर्ल्ड पोलियो डे का सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर, ठीक है। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम 10 नवंबर को हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 10 नवंबर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है। याद रखना है क्वेश्चन के जो भी शब्द या वर्ड्स दिए रखे हैं उनको अच्छे से रीड आउट करना, ठीक है। 25 नवंबर को क्या इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन हम वॉयलेंस अगेंस्ट द वुमेन ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए क्लास बहुत ही खास रहने वाला है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो जितने भी फ्रेंड सर्कल है सभी के साथ क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। इस मेहनत को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का डाटा आपको कलेक्ट करके एक साथ देने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, तो इस मेहनत को आप क्या करिएगा, जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है 1 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसेबल पर्सन हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
10 दिसंबर को क्या करते हैं, तो ह्यूमन राइट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल, ठीक है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक्स एज ए सेलिब्रेट करते हैं। अब वीक्स के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट्स जो वीक्स होते हैं उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 से लेकर 7 मई को आप एंटी मलेरिया वीक्स हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, 1 से लेकर 7 मई को हम क्या करते हैं, एंटी मलेरिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 1 से लेकर तो 30 जून को हम एंटी मलेरिया मंथ सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वीक्स का पूछे तो 1 से लेकर 7 तक, और यदि मंथ का पूछे तो 1 से लेकर तो 30 जून, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, 1 से लेकर तो 30 जून तक हम एंटी मलेरिया मंथ हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 1 से लेकर तो 8 अगस्त तक हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आप मार्क्स लगा सकते हो, ठीक है। 1 अगस्त तो जो 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। भाई बात करें हम 15 से लेकर तो 21 नवंबर को हम न्यूबॉर्न केयर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। कितना करते हैं, न्यूबॉर्न केयर हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोई से भी जो भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जितने भी मैंने डेज आपको काउंट किए हैं इनका आपको थीम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। थीम अच्छे से पता होगा तो अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम है आपको एक से या तीन, एक या तीन या दो ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं एग्ज़ाम में, जो कि थीम से करंट डाटा क्या चल रहा है नर्सिंग प्रोफेशन में रिगार्डिंग सब कुछ इसमें पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो क्लोरोक्विनीनोन इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपके लिए देखने को मिलती है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, जैसे ग्रुप 5 वगैरह एग्जाम, सीएचओ से हैं, एनएचएम एग्जाम है, इनमें डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्कैबिस का क्या देखने को मिलता है, तो क्रोटमाइटोन और परमेथ्रिन देखने को मिलता है, परमिथ्रिन, ठीक है। 5% परमिथ्रिन आपको देखने को मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्कैबिस का, ठीक है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछा ही जाना है, तो परमिथ्रिन देखने को मिलता है, क्रोटामाइटन देखने को मिलता है, यूरेक्स मिलता है, ठीक है। ये अलग अलग नेम है, बस आपको परमिथ्रिन याद रखना है, जो कि 5% परमिथ्रिन होता है, जिसको हम स्कैबिस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चिकन पॉक्स के लिए आपको अच्छे से पता है एसाइक्लोविर होता है, वायरस होता है, या फिर उसको जो वायरस भी के नाम से भी एक ड्रग्स आता है उसके हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बात करें हम किसका, ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम अच्छे से पता है कि हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा क्या कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं। तो आप सभी लोगों को ट्यूबरकुलोसिस की रिफाम्बिसिन हुआ, इथाम्ब्यूटल हुआ, स्ट्रेप्टोमाइसिन हुआ, अलग अलग ड्रग्स आती हैं। इनका क्या साइड इफेक्ट होता है वो मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगा, मैंने प्रीवियसली क्लास में भी इसको बता दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो क्लासेज जाके देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है, ठीक है। बट ड्रग्स के नाम में रिफाम्बिसिन हुआ, रेड और क्या हुआ आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हुआ, इथाम्ब्यूटल हुआ, पायरिडॉक्सिन हुआ, तो ये इस टाइप का इसमें ड्रग्स को हम क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है, ठीक है। निमोनिया को क्या करते हैं, जो निमोनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है कोट्राइमेक्साजोल, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना, अच्छे से देखना है कि कोट्राइमेक्साजोल है निमोनिया का ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। हेलमेंथिस का क्या है, था मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल हेलमेंथिस का है, ठीक है। कोलेरिया का क्या है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस कोलेरा क्या है, ठीक, ड्रग ऑफ चॉइस कोलेरा का क्या है, टेट्रासाइक्लिन रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है, टेट्रासाइक्लिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस कोलेरा का देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, ड्रग ऑफ चॉइस कोलेरिया का देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी में फ्लोराज कौन सा देखने को मिलता है, यदि प्रेगनेंसी कंडीशन में आपको क्या बताया कोलेरा हो रखा है तो आपको फ्रोक्साजोलिडिन जोलिडोन ड्रग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा देखने को मिलता है, फ्रोक्साडोलिडोन जो ड्रग है वो आपको देखने को मिलेगा। ड्रग ऑफ चॉइस है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यू गिव द राइट आंसर फॉर दैट एग्जाम, ठीक है। अब बात करेंगे हम कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ है और जिनके कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है और इनके कुछ पॉजिटिव एजेंट है जो कि आपसे सीधे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। टेटनस का क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट टेटनस का क्या पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, तो टेटनस का आपको देखने को मिलता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। रेबीज है, रेब्डोवायरस होता है, लेशमेनियासिस वायरस की टाइप 1 की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हम रोटा वायरस का आपको पता है कि
देखने को मिलता है, ठीक है। रेब्डो वायरस इसके लिए, रेबिस के लिए देखने को मिलता है, ठीक है। मेनिंगोकोकल क्या देखने को मिलता है, नेसेरिया मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। मेनिंजिस के लिए कौन सा देखने को मिलता है, तो नेसेरिया मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। पोलियोमाइलाइटिस के लिए कौन सा देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, तो पोलियोमाइलाइटिस के लिए आप सभी लोगों को पता है कि पोलियोमाइलाइटिस के लिए लेगुलोडेब्रेटेसिन टाइप फर्स्ट वायरस देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, तो अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा वायरस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और डेंगू के लिए कौन सा वायरस देखने को मिलता है, तो अरबो वायरस आपके लिए डेंगू के लिए देखने को मिलता है। मलेरिया किसके लिए देखने को मिलता है, तो प्लाज्मोडियम, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कॉजेटिव के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, प्रोटोजोल होता है, फेल्सीफेरम होता है, बाइबिक्स होता है, मलेरिया होता है, ओवेल होता है, ठीक है। बट इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, वो इसका वेक्टर होता है, वो जो कि अलग देखने को मिलता है, ठीक है। कोलिस मॉस्किटो वगैरह जो इसके दो दो टाइप के अलग अलग चीज़ें आपको अच्छे से रीड करना है। एक तो वेक्टर अलग होता है और एक पॉजिटिव एजेंट किसी भी डिसीज कंडीशन का क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। फाइलेरियासिस बुचेरिया ब्रोंकाप्थी की वजह से आपको फाइलेरियासिस देखने को मिलता है। लेप्रेसी मायोबैक्टीरियम टू लेप्रे की वजह से आपको पॉजिटिव एजेंट होता है। मीजल्स पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। जर्मन मीजल्स आपको टोगा वायरस या रूबेला जिसको हम बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से रीड करके जाना है, ठीक है। चिकन बॉक्स है बेरीसोला जोस्टर की वायरस की वजह से होता है। ह्यूमन अल्फा हेरिपिक्स सिम्प्लेक्स वायरस थर्ड, ठीक है। ह्यूमन हेरिपिक्स सिम्प्लेक्स वायरस थर्ड की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो हेरपेक्स जोस्टर आपको देखने को मिलता है हेरपेक्स जोस्टर वायरस की वजह से। स्कारलेट फीवर ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। स्कैबिस किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो स्कैबिस आपको अच्छे से पता है कि जिन्हें बताया था सार्कोप्टीज स्केपिलाई की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। और प्लेग किसकी वजह से मिलता है, तो प्लेग आपका येसेनिया पेस्टिस की वजह से देखने को मिलता है। डिप्थीरिया किसकी वजह से मिलता है, तो क्लैप्स लोफियरल की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें आपको बुलनेट वगैरह अपीयरेंस देखने को मिलता है। 2 से 6 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें हम पर्टूटिस का, तो बॉडीटेला पर्टूटिस की वजह से देखने को मिलता है। टाइफॉइड साल्मोना टाइफाइड की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें स्टेपलिडर फीवर आपको देखने को मिलता है। ट्यूबरकुलोसिस मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से देखने को मिलता है। वही बात करें हम कोलेरा, ठीक है, विब्रियो कोलेरा की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। अमीनो बेसिस एंटोमोना हिस्टिकलिटिका की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस के जो लेप्टोरिया स्पायरोचेट की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। गोनोरिया कैसे है, निजेरिया गोनोराई की वजह से देखने को मिलता है। सिप्लिस, ठीक है, ट्रेपिनोमा पेलिडम की वजह से देखने को मिलता है। वही बात करें हम किसका, क्लेमिडिया, ठीक है, ट्रोकोमोनास बेचेटी बेचेनाइलाइसिस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। जेनाइटल हर्पेक्स से होता है। सिंप्लेक्स हर्पेक्स सेकंड की वजह से मिलता है। और वही बात करें वूफिंग कफ जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, बॉडीटेला पर्टूटिस की वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसकी, बॉडीटेला पर्टूटिस की वजह से देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको हमारा जो क्लासेस चल रहा है वो क्लासेस समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके नियरेस्ट जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनको क्लासेस ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये क्लासेस आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। चाहे आप एम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नॉसेट का कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कर रहे हो, तो आपके लिए सेम डेज और से ये जो डाटा है इसका वो भी सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आई होप आपका हमारा क्लासेस समझ में आया होगा। यदि आपको नेक्स्ट क्लासेस भी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसा लगा है। आगे यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम आगे कंटिन्यू इसी क्लास में आपके कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारा डाटा मैंने इसमें कवर करके रखा है, तो सारे डाटा मैं आप सभी लोगों के साथ एज ए क्लास के रूप में क्या करूँगा, डिटेल में बताऊँगा हर एक चीज़ आपको एडिशनल पैरामीटर के साथ। बस क्या करना है, आपको आपकी वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना है और अपने रिस्पॉन्स को ज़रूर पुटअप करिएगा ताकि कुछ और एड ऑन कर पाए। यदि वॉइस वगैरह या और किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप इसमें आप क्या बता सकते हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है।
किसी को किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट्स होता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। और किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को ग्रुप 5 के एग्ज़ाम पेपर चाहिए तो वो भी हमसे ले सकते हैं, ठीक है। सारे ही एग्ज़ाम पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। यदि मेरे पास एम्स से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पेपर आएंगे तो वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लासेस है आप सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा और अपना स्टडी अच्छे से कंटिन्यू करिएगा। आपका एग्ज़ाम एम्स का भी बहुत करीब है और आपके ग्रुप 5 का भी एग्ज़ाम बहुत ही करीब रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।